स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। बच्चों, मैं सोनिका रावत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से पाठ 1 अवधपुरी में राम। तो बच्चों, कहानी को पढ़कर समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बच्चों देखिए, यह है पाठ 1 अवधपुरी में राम। वैसे तो बच्चों बाल राम कथा को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इसको रामायण को संक्षेप में करने का कार्य किया है मधुकर उपाध्याय जी ने, और इसे बहुत ही संक्षेप रूप में लिखकर छोटा कर दिया है। तो इसको ही हम 12 अध्यायों में कक्षा 6 में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं पाठ 1 में अवधपुरी में राम। जब राम जी अवधपुरी में थे, अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने कैसे अवधपुरी में जन्म लिया, तो ये सारी वृत्तांत हम आपको कहानी में पढ़कर बताएंगे और सुनाएंगे। यह कथा अवध की है। अवध यानी अयोध्या। अयोध्या को ही अवध कहते हैं और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। कौन सा नगर था बच्चों? अयोध्या, सरयू नदी के किनारे। सही अर्थों में दर्शनीय कहने का अर्थ है देखने के लायक। को किसी भी चीज़ को अगर हम देखने लायक बताते हैं तो उसको कहते हैं बहुत ही दर्शनीय है। तो भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था। भव्यता कहने का अर्थ है बच्चों, जिसको देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाएं, बहुत ही भव्य हो, उसके जैसा कुछ ना हो, उसको कहते हैं भव्यता। तो भव्यता जैसे अयोध्या का दूसरा नाम हो। वहाँ का केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। उसमें जितने बिल्डिंग्स थे वो सारे आलीशान थे। एक राजमहल के साथ अलग अलग इमारत भी होते हैं, वो सारे ही आलीशान थे। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। तो वहाँ अयोध्या की जो सड़कें थीं वह बहुत चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे थे, जो सरोवर थे, वहाँ के लेक्स, झील, वो सारे पानी से लबालब भरे थे। खेतों में हरियाली लहराती थी। तो बच्चों, जहाँ पानी होगी वहाँ खेत भी हरे होंगे। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। विपन्नता वहाँ अपने पर भी नहीं मार सकती थी। विपन्नता कहने का मतलब है कि इन सभी चीज़ों का अभाव, जिसने हम लोगों ने अभी पढ़ा, पानी का अभाव, सड़कों का अभाव, खेतों का अभाव, तो वो हमें संपन्नता से दूर करती हैं, तो उसको हम विपन्नता कहते हैं। तो विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। विलक्षण मतलब कि देखने लायक, बहुत ही सुंदर, जिसका वर्णन किया ना जा सके। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। जो कौशल वहाँ का स्टेट था, और स्टेट की राजधानी होती है जहाँ से उसके सारे काम किए जाते हैं, जहाँ से उसकी पूरी सरकार चलती है, वह थी अवध यानी कि अयोध्या। जैसे हमारा यूपी स्टेट है, तो उसी स्टेट के अंदर उसकी राजधानी लखनऊ है। तो यहाँ के सारे कार्य जो हैं वो लखनऊ से होते हैं।
तो राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा। जो राजा दशरथ थे, श्री राम जी के पिता, वह एक अच्छे योद्धा मीन्स लड़ाई करने में, अपनी देश की रक्षा करने में कुशल थे और न्यायप्रिय शासक थे। न्यायप्रिय मीन्स जस्टिस, जो कि सबके साथ न्याय करें। महाराज अज के पुत्र। दशरथ जो थे वो महाराज अज के पुत्र थे। महाराज रघु के वंशज। महाराज रघु के वंशज थे दशरथ। तो रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल मीन्स जो राम जी जिस जन्म में जन्म लिए वह रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। तो वहाँ पे जो है सुख समृद्धि बहुत अच्छा था और दशरथ जी का जो व्यवहार था, राजा दशरथ का, वह बहुत ही अच्छा था। वह सदाचारी थे, मीन्स वो अच्छे आचरण के थे, सबसे अच्छा व्यवहार करते थे। पवित्रता और शांति उनके राज्य में चारों ओर फैली हुई थी। राज्य में तो पवित्रता थी ही, परंतु वहाँ की प्रजा में भी पवित्रता थी। राजा दशरथ यशस्वी थे, मीन्स कि उन बहुत जगहों पर उन्होंने युद्ध किया और अपने राज्य को कायम किया। मीन्स उन्हें यश की प्राप्ति हुई, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। सालता कहने का मतलब कि परेशान करता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। बच्चों, अगर घर में बच्चे ना हो तो घर का आंगन बिल्कुल ही सूना सूना था। तो यही खालीपन जो है राजा दशरथ को अंदर से खोखला करता चला जा रहा था। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना सा लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजा दशरथ इस दुख से बहुत ही ग्रसित थे कि उन्हें एक भी संतान नहीं थी। तब बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। वशिष्ठ मुनि जो हैं उनके राजमहल के गुरु थे। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई, क्योंकि उनके तो कोई पुत्र थे ही नहीं, तो अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन इस राजगद्दी को संभालेगा। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ क्या होता है बच्चों? जिस यज्ञ को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है उसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग की देख रेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा। किसकी तैयारी में बच्चों? यज्ञ की तैयारी में। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुईं। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन जन्म दिया। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। लक्ष्मण को
लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई, नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, क्योंकि जहां एक भी उत्तराधिकारी नहीं था, वहां चारों उत्तराधिकारी ने अपना जन्म ले लिया था। राजा दशरथ की आंगन में खुशियां ही खुशियां आ गई थीं। हर ओर खुशी थी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन कहने का मतलब कि बहुत ही अच्छे लगते थे वो चारों साथ में, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते थे, आंखें उनसे हटती ही नहीं थीं। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी, और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राम के अंदर कौन कौन से गुण थे बच्चों? विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, मीन्स कि उनकी शादी की एज हो गई। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने, मीन्स उनका वेलकम करने के लिए दौड़े। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया, क्योंकि जो गुरु का आसन होता है बच्चों, वो हर इंसान से ऊपर होता है। किसी भी इंसान से सबसे बड़ा ऊंचा दर्जा जो होता है वह गुरु का होता है, इसलिए उन्होंने उनको सबसे ऊंचा आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। तो बच्चों, विश्वामित्र जी के आश्रम का क्या नाम था? सिद्धाश्रम। और फिर महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। विश्वामित्र जी ने कहा, आप आज्ञा दीजिए महर्षि। दशरथ जी ने कहा, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। तो मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने अपनी बात को कहा। दशरथ पर तो जैसे मानो बिजली ही गिर पड़ी। वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र
जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। कहने का अर्थात है कि संज्ञा मीन्स दशरथ। दशरथ जी को यहाँ पर संज्ञा कहा गया है। तो संज्ञा शून्य पड़े रहे मीन्स उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे उन्हें एक शॉक लग गया हो कि उनके पुत्र राम को विश्वामित्र जी मांग रहे हैं। तो क्यों मांग रहे हैं? मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे राम बहुत प्रिय है। उन्होंने सबसे प्यारी वस्तु राजा दशरथ से मांग ली थी। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था मीन्स दरबार जो था वह एकदम शांत था, किसी अनिष्ट की आशंका से कि विश्वामित्र अपने क्रोध में आकर कुछ उन्हें श्राप न दे दें। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उन्होंने कुछ नहीं कहा, शांत स्वभाव से बातों को सुनते रहे, क्योंकि वह क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर चाहे जो मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। जो उन्होंने अपने क्रोध को शांत करके रखा था, वह क्रोध भभक उठा, जागृत हो गया। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सभी सख्ते में आ गए मीन्स सदमे में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगी तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। सबने बच्चों यह सुना होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो विश्वामित्र जी यही कह रहे हैं कि आप अपने रघुकुल की रीति को तोड़ रहे हैं, कि आप वचन देकर पीछे हट रहे हैं। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें। महर्षि के होते हुए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हो गई, क्योंकि मुनि वशिष्ठ अच्छे से जानते थे कि विश्वामित्र के साथ रहने पर राम के अंदर बहुत सी विलक्षण प्रतिभाएं जागृत होने वाली हैं। इसलिए पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। पुत्र विछोह का मीन्स पुत्र से बिछड़ने का जो दुख है, वह सभी समझाए हुए बातों पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि वह अपने पुत्र राम से बहुत ही प्रेम करते थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज,
महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। अब दशरथ ने जैसे तैसे तो उनकी बात को स्वीकार किया, लेकिन उनको अकेले नहीं भेजना चाहते थे। इसलिए उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण तो तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित, क्योंकि पिता का आदेश सबसे इम्पोर्टेंट आदेश होता है। इसलिए उन्होंने सिर झुकाकर पिता का निर्णय स्वीकार कर लिया। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। अभी तो बात सभा में चल रही थी। अभी सब मंत्री, ऋषि मुनि सभी को ज्ञात था इन सारी बातों का, पर अब जब ये निर्णय ले ही लिया गया था, तब माता कौशल्या को सूचना दी गई। बताया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, इन मंत्रों का उच्चार हुआ, शंख ध्वनि हुई। उनके विदाई में नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूम कर उन्हें महर्षि को सौंप दिया कि अब आप लोग जाइए महर्षि विश्वामित्र के साथ। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बिहड़ और भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे। राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीर बांधे, कमर में तलवार लटकाए। महर्षि विश्वामित्र जो है वह सिद्धाश्रम ले जा रहे थे राम और लक्ष्मण जी को। भयानक जंगलों के बीच से सिद्धाश्रम का रास्ता जाता था। तो विश्वामित्र जो है वो आगे आगे चल रहे थे, क्योंकि उन्हें मार्ग पता था, उन्हें रास्ता मालूम था, और राम उनके पीछे पीछे चल रहे थे। लक्ष्मण राम से ठीक 2 कदम पीछे चल रहे थे। अपने धनुष को संभालते हुए हाथ में लिए हुए चल रहे थे। पीठ पर तुणीर बांधे थे। तुणीर होता है ना बच्चों, इस प्रकार की जो पीठ पर बांधते हैं और उसमें एरोज रखे जाते हैं, जिसमें तीर रखे जाते हैं, उसको तुणीर कहते हैं। और कमर में जो है तलवार लटकाए हुए उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे, है ना। तो समाप्त होता है बच्चों आज का यह पाठ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस पाठ को और भी अच्छे से रीडिंग करें और जितने भी शब्दों के अर्थ हैं उसको अपने एक्सरसाइज कॉपी में कर लें। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।